Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with another interesting topic 4D and 5D printing. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गिव सम बैकग्राउंड टू यू. सो देखिए 3D प्रिंटिंग जो है उसी का हायर वर्जन है 4D प्रिंटिंग एंड 5D प्रिंटिंग. तो सबसे पहले आपको 3D प्रिंटिंग पता होना चाहिए, राइट? और 3D प्रिंटिंग पता होने से पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे जो प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं ये कुछ ना कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वेंट किए गए हैं, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है किसी भी आइटम की वो बेसिकली दो तरीके से होती है, मटीरियल रिमूवल एंड मटीरियल एडिशन. तो मटेरियल रिमूवल क्या है? मटेरियल रिमूवल का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक मेटल का ये एक क्यूबॉइडल पीस है, क्यूबॉइड है, एक इस तरह का एक स्लैब है आपके पास, और आपको इसके अंदर से एक छोटा सा पिरामिड बनाना है इस आइटम से. तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सेस मटेरियल है उसके आसपास में उसको हटाना पड़ेगा एंड यू विल गेट द पिरामिड आउट ऑफ इट. बट इस मेथड में क्या होता है कि बहुत सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाता है एंड इट हैज़ अ लिमिटेड एबिलिटी टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस जो है उसको ये हैंडल नहीं कर पाएगा. सो दैट इज़ वन लिमिटेशन ऑफ द मटेरियल रिमूवल. और दूसरी जो टेक्निक है मैन्युफैक्चरिंग की, दैट इज़ नोन एज मटेरियल एडिशन. सो व्हाट इज़ मटेरियल एडिशन? उसका मतलब ये होता है कि लेयर्स में आप मटेरियल ऐड करते जाइए, धीरे धीरे आप लेयर्स में मटेरियल ऐड करते जाइए इन ए डिजाइड सीक्वेंस, और जो भी शेप का आपको पार्ट चाहिए वो बन के वहाँ पे तैयार हो जाएगा, राइट? सो दैट इज़ व्हाट 3D प्रिंटिंग इज़ बेस्ड ऑन. 3D प्रिंटिंग इज़ बेस्ड ऑन मटेरियल एडिशन टेक्निक. सो लेयर बाय लेयर वहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट किया जाता है और उस तरह से वो पार्ट बन के तैयार हो जाता है, राइट? यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल विच यू आर यूजिंग. And what is 3D printing? It is a computer programmed deposition of material in successive layers to create a three-dimensional object, right? So this is the definition of 3D printing. Now what is 4D printing? So 3D printing plus one more dimension is 4D printing. So 4D printing adds an additional dimension to 3D printing and that additional dimension is time. So 4D printing basically होता क्या है कि it uses a programmable matter which produces a printed product that reacts with the parameters within the environment and changes its form accordingly, राइट? सो यहाँ पे 3D प्रिंट ही किया जाएगा किसी भी चीज़ को, बट उसका जो मटेरियल है दैट इज़ अ स्पेशल मटेरियल. 3D प्रिंटिंग में आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, बट 4D प्रिंटिंग के लिए आपको एक स्पेशल मटेरियल, एक इंटेलिजेंट मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा. विल सी व्हाट इज़ दैट. और उस मटेरियल से जब आप प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे और उस प्रोडक्ट का जो एनवायरनमेंट है वो अगर आप चेंज करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर वगैरह चेंज करते हैं, देन इट विल चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट है वो एक स्ट्रेट स्टिक की तरह था जब उसको प्रोड्यूस किया गया, बट व्हेन वी अप्लाई सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस देन इट चेंजेस इट्स शेप, राइट? सो दैट इज़ व्हाट 4D प्रिंटिंग इज. सो 4D प्रिंट आउट इज बेसिकली अ 3D प्रिंट आउट ओनली. जो उसका जो आउटपुट है दैट इज सेम एज 3D प्रिंट आउट, बट इट ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस बिकॉज इट यूजेस इंटेलिजेंट मटेरियल टू मैन्युफैक्चर इट, राइट? And the special material like shape memory alloy and electroactive polymers etc. are used as a raw material or ink in 4D printing. So 4D printing का ये concept है यहाँ. And यहाँ पर जो focus है वो material पे है, not on the technique, because technique वही है 3D printing वाली. Only thing extra which is there in 4D printing is a smart material. वो एक ऐसा material है जिसको अगर आप heat कर दें या उसकी humidity बढ़ा दें या कोई particular chemical में उसको आप डाल दें, तो उससे क्या होगा, वो react करेगा and it will change its form, it will change its shape, it will get transformed, right? So I think this is clear now. और ये जो डायग्राम है यहाँ पर हमने 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग को कंपेयर किया है और इससे सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी. सो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, बेसिकली आप मटेरियल लेते हैं, 3D प्रिंटर में डालते हैं एंड यू गेट अ स्टैटिक स्ट्रक्चर. बट 4D प्रिंटिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप स्मार्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, नॉट ऑर्डिनरी मटेरियल, बट वी आर यूजिंग स्मार्ट मटेरियल. और सेम वही 3D प्रिंटर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मल्टी मटेरियल 3D प्रिंटर, और उससे आपको स्टैटिक स्ट्रक्चर ही मिलेगा. सो टिल हियर द प्रोसेस इज सेम, ओनली द डिफरेंस वाज स्मार्ट मटेरियल. और फिर आप क्या करेंगे, स्टैटिक स्ट्रक्चर को अगर कोई स्टिमुलस देते हैं, मे बी इट इज़ टेम्परेचर और प्रेशर और एनीथिंग, एंड इट बिहेव्स इन अ सर्टेन वे, इसलिए ये एक डायनेमिक इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर है, राइट, विच कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आइटम है इसको जब प्रोड्यूस किया गया था तो उसका शेप इस तरह से था, और यहाँ पे अगर आप उसके ऊपर कोई केमिकल डालते हैं, कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, देन इट चेंजेस इट्स फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका शेप, इस आइटम का शेप यहाँ पर इस तरह से है, बट व्हेन सम काइंड ऑफ हीट इज अप्लाइड और सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज गिवन, नाउ इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग इट्स फॉर्म, इट इज़ चेंजिंग इट्स शेप, राइट? सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4D प्रिंटिंग. सो ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैम. एंड प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट्स नेम इज सुपर सिंप्लीफाइड, यू विल गेट लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल देयर. एंड हमारे यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू हैव नॉट डन सो, राइट? एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द 4D प्रिंटिंग? सो एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन पहली तो ये है कि
ऑब्जेक्ट्स लार्जर देन द प्रिंटर कैन बी प्रिंटेड। तो इस तरह से आइटम को फोल्ड किया जाएगा और 4D प्रिंटिंग की जाएगी उसकी। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक गाउन बनाना है, बहुत बड़ा एक गारमेंट बनाना है तो उतना बड़ा 3D प्रिंटर चाहिए, नॉट लाइक दैट। यू कैन फोल्ड इट एंड यू कैन डेवलप इट, और डेवलप करने के बाद में उसको मे बी वाटर में डाल दिया जाए एंड इट इज़ एन इंटेलिजेंट मटेरियल, सो उससे वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। सो ऑब्जेक्ट्स लार्जर देन द प्रिंटर कैन बी प्रिंटेड। सो 3D प्रिंटिंग का ये जो एक शॉर्टकमिंग था वो इसको हमने यहाँ पे ओवरकम कर लिया है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, राइट, बेसिक एग्जाम्पल्स। So smart pipes may come in future. So these pipes will change their diameter dynamically. वो अपना diameter change कर देंगे in response of the flow rate of the water or the demand, right? And the pipes could also heal themselves. उसमें अगर कोई क्रैक आ गया, कोई लीक हो गया तो ये पाइप खुद को रिपेयर भी कर लेंगे। और सेल्फ असेंबलिंग फर्नीचर हो सकता है जो कि खुद को असेंबल कर लेगा, राइट। एंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लाइक स्पेस एंड ऑल दीज एप्लीकेशंस आर वेरी यूजफुल। मेडिसिनल यूज़ हो सकता है इसका। सो 4D प्रिंटेड प्रोटीन्स वगैरह, कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाएंगी जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होंगी और बॉडी में जाने के बाद वो अपना फॉर्म चेंज करेंगी, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ 4D प्रिंटिंग। अब आते हैं 5D प्रिंटिंग में। सो 5D प्रिंटिंग क्या है? सो 5D प्रिंटिंग उतना ज़्यादा फैसिनेटिंग और उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू 4D प्रिंटिंग। सो 5D प्रिंटिंग का मतलब जस्ट इतना है कि 3D प्रिंटिंग जो है वो 3 डायमेंशंस में प्रिंटिंग होती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बट क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई कर्व्ड सरफेस चाहिए, इस तरह का कर्वेचर अगर आपको चाहिए, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट विद 3D प्रिंटर। डिफिकल्ट भी होता है और साथ में अगर आपने बना भी लिया तो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह ज़्यादा नहीं होगी और बहुत सारा मटेरियल भी वेस्ट हो जाता है 3D प्रिंटिंग में प्रोड्यूस करने से। सो दैट इज़ वाई वी वांटेड सम काइंड ऑफ प्रिंटर विच कैन हैंडल दीज कर्व्ड शेप्स। तो ये कर्व्ड शेप्स को बनाने के लिए 5 एक्सेस प्रिंटर यूज़ किया जाता है। और नॉर्मल ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड या ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उसमें भी 5 एक्सेस मशीन्स वगैरह होती हैं। सो उसमें होता क्या है कि जो प्रिंट बेड होता है जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बन के मिलेगा, ये जो प्रिंट बेड होता है दैट इज टिल्टेबल। सो ये टिल्ट होता है, ये रोटेट होता है और साथ में जो इसका प्रिंट हेड है वो भी रोटेट हो सकता है। सो इट विल हैव मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज 5D प्रिंटिंग। सो इट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ 5 एक्सेस टेक्नोलॉजी to 3D print objects from the multiple direction. So basically टेक्नोलॉजी हम 3D प्रिंटिंग की यूज़ कर रहे हैं 4D प्रिंटिंग एंड 5D प्रिंटिंग में, जस्ट वहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। So 5D printer has a turnable print bed which enables the machine to print parts as a simultaneous 5 axis machine, right? And 5D printed parts are 3 to 5 times more stronger and consume 25% less material than 3D printing. So ये advantages हैं यहाँ पे इसके, right? And these are some of the applications of 3D, 4D and 5D printing. Basically सभी similar technologies हैं with some or the other changes. So construction में इसका यूज़ किया जा सकता है कुछ प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाने के लिए या फिर कुछ कंपोनेंट्स बिल्ड करने के लिए जिनको बाद में सिर्फ असेंबल करना पड़ेगा। एंड केमिकल इंडस्ट्री में डेफिनेटली इसका यूज़ है। फूड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पिज़्ज़ा वगैरह 3D प्रिंट कर दिए गए हैं। सो फ्यूचर में ये हो सकता है कि डिलीवरी बॉय आपको पिज़्ज़ा देने नहीं आएगा, बट आपके जो 3D प्रिंटर है वहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड देंगे एंड यू कैन प्रिंट अ सर्टेन टाइप ऑफ पिज़्ज़ा देयर, प्रोवाइडेड ऑल द रॉ मटेरियल इज़ ऑलरेडी फेड इन द प्रिंटर। एंड एजुकेशन सेक्टर में इसका यूसेज है, बहुत सारी मॉडलिंग वगैरह की जा सकती है इससे। दैन हेल्थ केयर में डेफिनेटली बायो प्रिंटिंग वगैरह पॉसिबल है। टेक्सटाइल एंड फैब्रिक, राइट, यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप क्लॉथ्स वगैरह। दैन रोबोटिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूसेज है कंपोनेंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। दैन रिटेल सेक्टर में, ओके, एंड एविएशन एंड स्पेस। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हमें सप्लाई भेजनी पड़ती है रेगुलरली, राइट। सो वो ना भेज के अगर हम वहाँ पे एक 4D प्रिंटर या 3D प्रिंटर लगा दें जिससे वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें उसको वहीं का वहीं प्रिंट कर ले, देन दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वी कैन सेव, राइट। एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज एप्लीकेशंस वंस। मेडिकल एप्लीकेशंस जो हैं जैसे बायो प्रिंटिंग, मतलब टू प्रिंट द टिश्यूज़ एंड ह्यूमन ऑर्गन्स इटसेल्फ आर गेटिंग प्रिंटेड नाउ। एंड मेडिकल डिवाइसेस वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, कुछ इम्प्लांट्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह। सो दैट इज़ पॉसिबल। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अगर बोलें तो रैपिड प्रोडक्शन, बिकॉज कंप्यूटराइजेशन इज़ देयर, राइट। कंप्यूटर में आपने डिज़ाइन डाला और उसके बाद में कंप्यूटर इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देन अपैरल जो है आपका कस्टमाइज्ड क्लोथिंग पॉसिबल है। आर्ट एंड ज्वेलरी के सेक्टर में भी कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन इज़ पॉसिबल और वहाँ पे वेस्टेज जो है दैट ऑल्सो कैन बी रिड्यूस्ड। देन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, उसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप ऑन डिमांड वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में अगर देखें बिल्डिंग्स वगैरह में, देन प्रोटोटाइपिंग इज़ पॉसिबल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। और जो फैब्रिकेशन है वो आप कर सकते हैं कंपोनेंट्स का सेपरेटली एंड दे आर ओनली टू बी असेंबल्ड टुगेदर। देन एविएशन एंड स्पेस, लाइक द एग्जांपल वी टोल्ड कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप कुछ ट्रांसपोर्ट करने की बजाय फैसिलिटी दे दें कि वो वहीं पे 3D प्रिंट या 4D प्रिंट कर सकें उस पर्टिकुलर आइटम को, राइट। सो दिस विल सेव लॉट ऑफ कॉस्ट इन डिलीवरी।
सो जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और साथ में कुछ टॉपिक्स भी आप बता सकते हैं जो आपको लगता है हमें कवर करना चाहिए आने वाली सीरीज़ में। विल ट्राई टू कवर दैट सून। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, और ये वीडियोज़ वगैरह शेयर कीजिए, राइट। एंड विल सी यू सून विद अनदर लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल।